औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको एक ऐसी हकीकत दे रहा हूँ, शायद मेरे ख्याल से जो तहकीक करते हैं इंडिया की सियासत में वो इत्तेफाक करेंगे। मेरे ख्याल से, मेरी तहकीक से, मेरे अल्फाज से इत्तेफाक करेंगे वो लोग। सबसे पहले मैं औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह मैंने कह दिया, और परवेज़ मुशर्रफ दुनिया से इंतकाल कर गए, कूच कर गए, पर्दा कर गए। अल्लाह उनको उनके गुनाहों को माफ़ कर दे, क्योंकि मेरा वो मुसलमान भाई है, चाहे कोई क्यों ना हो। जो सुन्नी मुसलमान है वो मेरा भाई है, जो कादियानी वो मेरा भाई नहीं है, जो शिया है वो मेरा भाई नहीं है। अल्लाह मेरे मुसलमान सुन्नी भाई को जन्नत नसीब करे, दोज़ख के अज़ाब से, क़ब्र के अज़ाब से। आमीन सुम्मा आमीन। सारे मुसलमानों के लिए दुआ कर रहा हूँ मैं। दुआ गो मेरे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दूसरे बाप, सारे आलम के मुसलमानों को अल्लाह जन्नत दे, दोज़ख क़ब्र के अज़ाब से बचे। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो मैं अब आ गया आपको मोदी की तारीख की तरफ। मोदी चीफ मिनिस्टर है गुजरात में, और उस वक्त एक उभर के सामने आया गौतम अडानी, गुजराती शख्स। अब ये गौतम अडानी उस दिनों में, क्योंकि यहाँ गिनती शुरू हो गई थी कौन रिच है दुनिया में, तो उसमें 469 पे उसका पैसे वालों में नाम था, गौतम अडानी का। तो हुआ क्या है, इतना जल्दी 2 पर पोजीशन पे कैसे आ गया? आज तक इतनी तेजी से दौलत कमाने वाला कोई डॉन भी नहीं है, कोई गॉडफादर भी नहीं है, जो दुनिया में आजकल कहते हैं कि जो बुराई से आदमी शॉर्ट टाइम में पैसा कमा लेता। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर ये तो डॉन और गॉडफादर से भी ज्यादा कैसा इन्हें बिजली की बर्फ रफ्तार की तरह तेज जूम होता है, पूरे टेक्नोलॉजी के हिसाब से कंप्यूटर वैसा इसका तेज जो है तरक्की कर जाना, 2 नंबर पे आ जाना दौलतमंदों में, कैसे हो सकता? इसकी एक नज़र तुम गौर से डालो। मैं शायद आपको न्यूयॉर्क में बैठ के बता रहा हूँ, ये मैं इंडिया की तहकीक करे बगैर बता रहा हूँ, और इंडिया के अंदर जो सियासत बुरी है 75 सालों में, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी की सूरत में आई हो, ये इंडिया को ले डूबी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला सच्चाई का साथ देता है। अल्लाह बुरे को इसी दुनिया के अंदर उसके पाप का जो घड़ा होता है वो फोड़ देता है, पाप के गड़े को फोड़ देता अल्लाह। तुम्हारे सामने आ जाती उसकी की हुई बदकारियां, वो आया कर देता अल्लाह, अफशा करा देता, लोगों के सामने मंजर के तौर पे आ जाता। ये चैलेंज है मेरा अल्लाह के दीन के लिए। तो गौतम अडानी उस वक्त में गुजरात के जो है एक पैसे वाला, और इंडिया में भी एक पैसे वाला कहलाता था उस वक्त। आप गौर करो, गौतम अडानी को और मोदी को क्या ताल्लुक था? इन्हें चीफ मिनिस्टर है, और गौतम अडानी भी मर्द है, ज्ञानी है, और मोदी भी ज्ञानी है, क्योंकि बीवी थी मोदी की। खैर बच्चे नहीं पैदा हुए, ये अलग बात है, लेकिन ये होमोसेक्सुअल वाला रिश्ता नहीं था दोनों का, और ये औरत की सप्लाई वाला भी नहीं था, क्योंकि गौतम अडानी औरत को खरीद सकता है, पैसा है। अलबत्ता मोदी प्राइम मिनिस्टर खरीदने के लिए अपना सर झुका दिया गौतम अडानी के पास। ये एक सच्चाई है। जैसे ही चीफ मिनिस्टर से हिंदू मजहब का सहारा लेके मोदी पैसा गौतम अडानी जैसे लोगों से या अंबानी जैसे लोगों से रिश्ता कायम करके इलेक्शंस में पैसा पानी की तरह बहा दिया, और कोई भी हिंदू हो या मुसलमान, इंडिया के जितने मजहब वाले हैं या जितने भी सियासतदान हैं, इस बात को नए गौर करे कि एकदम मोदी उभर के प्राइम मिनिस्टर आ गया इन 9 सालों में। और मोदी का माहदा गौतम अडानी से सिर्फ ये था कि गौतम अडानी इसको प्राइम मिनिस्टर बना देगा
और प्राइम मिनिस्टर बन के ये गौतम अडानी को नंबर 1 तक ले जाएगा और पूरे इंडिया को बेच देगा, पूरे इंडिया को बेच देगा। 90% तो बेच दिया। संजय सिंह कुछ एक लीडर है, वो पूरा खुला बताया परसों लोकसभा, क्या भी बोलो आप, असेंबली बोलो या वहाँ पर पार्लियामेंट बोलो, उसमें बताया। मेरे को इतना तो नहीं मालूम है, सियासत मैं जानता ही नहीं, लेकिन मैं अब सियासत क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने बाबरी मस्जिद पे जितनों ने हाथ डाला उनके हाथ काट डाले। बाबरी मस्जिद पे जितनों ने हिंदू लीडर हाथ लगाए उनके हाथ काट डाले, उनको अंधा कर दिया, उनको बहरा कर दिया, उनको गूंगा कर दिया, उनको बीमारियों से मौत दे दिया, उनको खबर के अंदर तक उनको जला दिया अल्लाह ताला। मेरा दावा है, मेरे मजहब के खातिर मैं डिफेंस के तौर पे ये तहकीक किया कि आखिर मोदी क्यों सिर्फ गौतम अडानी को साथ दिया। जैसे अभी जो श्रीलंका में डाउनफॉल आया, उस वक्त में पावर प्लांट बेचा तो गौतम अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दो बोला, या बांग्लादेश से वहाँ भी यही बोला, या बोरिस जो जॉनसन है, बहरहाल उन्होंने जितने भी ममालिक में गया आया सब करा, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव बना उन्हें गौतम अडानी का। जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे इंडिया में, हमारे बच्चे आके जो है मेडिकल शॉपों में जो है उनका जो दवाएं हैं वो रिप्रेजेंट करके बेच के कंपनी को देते थे मेडिकल। उसी तरह गौतम अडानी पूरी दुनिया फिरा। मैं यही बोलता था आखिर फिर रहा क्यों नहीं, और पूरे जगह से बिजनेस ले जाके गौतम अडानी के हाथ में दे देता था, क्योंकि एक ही शर्त थी मोदी की कि मैं प्राइम मिनिस्टर रहूंगा और तेरे को हिंदुस्तान बेच के दे दूंगा हाथ में। गुजराती, एक गुजराती वो भी है महात्मा गांधी, जिसको महात्मा कहते हैं, और मैं भी महात्मा समझता हूँ, क्योंकि अल्लाह इज्जत के हिसाब से बोल रहा हूँ, वरना इज्जत तो अल्लाह की है, सिर्फ अल्लाह की है। लेकिन एक इंसानियत के नाते एक इंसान को मैंने देखा था, वो था सिर्फ हमारा महात्मा गांधी। और आज के लीडरों में सारे लीडर, कोई भी आप कहीं की दुनिया के ले लो, सबके सब बदकार। यहाँ तक कि अभी जॉय बाइडेन के घर में भी कुछ जो है अंदर जाके देख रहे हैं कौन से कागज आते क्या है, या फिर चाइना को ले लो, कितने मुसलमानों को दबा रहा, या तुम जो है बांग्लादेश को ले लो, या तुम पाकिस्तान को ले लो, ये सब करप्टेड मुसलमान क्यों हैं। ये सब बातें शैतानी है दुनिया में चल रही। इसमें एक ही बात है, मैं चैलेंज से कर रहा हूँ, इंडिया का हिंदू या मुसलमान नहीं उठ सकता। क्यों नहीं उठ सकता? क्योंकि उन लोगों को ये स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आएगी, और ये गौतम अडानी की ये जो तरक्की है नहीं समझ में आएगी, और जो है ये मोदी जो कानून अपने हाथ में लेके, फौज उसके हाथ में, पुलिस उसके हाथ में, इसमें जो है ना हिंदू उठ सकता ना मुसलमान। बदकिस्मती से इंडिया का रोना ऐसा होगा कि कोई 1947 की याद दिलाने वाला नहीं आएगा। और मैं दुआ करता हूँ 1947 का कोई भी एक इंडियन, भारत का, हिंदुस्तान का, हिंद का उठ जाए और यहाँ इनकलाब लाए। अल्लाह अकबर।